हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या हर कोई अमीर सोच रखता है? क्या पैसा वाकई तुम्हें आजाद करता है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो हर इंसान जानना चाहता है, पर बहुत कम लोग समझ पाते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जहां बातें होंगी दिमाग की नहीं, सोच की, और सीख मिलेगी उस आजादी की जो सिर्फ पैसे से नहीं, समझ से आती है। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक की बात, जहां हर किताब बोलती है और हर बात बदल देती है जिंदगी। पैसा, यह शब्द सुनते ही हमारे अंदर कुछ बदल जाता है। कुछ लोगों की आंखों में चमक आ जाती है, कुछ के मन में डर, और कुछ के भीतर एक अजीब सी बेचैनी। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुककर सोचा है कि पैसा असल में हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या यह सिर्फ नोट है, या यह हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों का आईना है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यह किताब हमें यही सिखाती है कि अमीर बनने से ज्यादा जरूरी है अमीर सोच रखना। हर इंसान पैसे को अलग नजरिए से देखता है। किसी के लिए यह आजादी है, किसी के लिए सुरक्षा, और किसी के लिए सिर्फ दिखावे का जरिया। लेकिन असली बात यह है कि पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना हम उसे बना देते हैं। असल ताकत उस सोच में है जिससे हम उसे संभालते हैं। अगर सोच गलत है तो चाहे जितना पैसा आ जाए वो टिकता नहीं, और अगर सोच संतुलित है तो कम पैसा भी सुकून दे जाता है। लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, पर असल सच्चाई यह है कि पैसा और मनोविज्ञान का रिश्ता बहुत गहरा है। पैसा एक भावनात्मक खेल है। जो अपनी भावनाओं को संभाल लेता है वही लंबे समय तक टिकता है। चाहे निवेश के फैसले हों या बचत की आदतें, ये सब तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। जो इंसान डर में फैसले लेता है वो कभी अमीर नहीं बन पाता। जो लोभ में फैसले लेता है वो कभी शांत नहीं रह पाता, और जो समझदारी में फैसले लेता है वही सच में आजाद होता है। कभी सोचो, हम हमेशा पूछते हैं अमीर कैसे बने, पर असली सवाल यह होना चाहिए अमीर सोच कैसे बनाएं? क्योंकि जब तक मानसिकता नहीं बदलती, पैसा सिर्फ गुजर जाता है, रुकता नहीं। एक गरीब सोच वाला इंसान करोड़ों पाकर भी गरीब रह सकता है, और एक समझदार इंसान सीमित साधनों में भी धनवान महसूस कर सकता है। धन का सबसे बड़ा सबक है धैर्य। इस दुनिया में जल्दी अमीर बनने की चाह रखने वाले अनगिनत हैं, पर धैर्य रखने वाले बहुत कम। पैसा समय के साथ बढ़ता है, जैसे पेड़ धीरे धीरे फल देता है। अगर तुम हर दिन उसकी जड़ खोदोगे यह देखने की कितना बड़ा हुआ, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। यही गलती हम करते हैं। हम हर दिन अपनी प्रगति मापना चाहते हैं, हर दिन रिजल्ट चाहते हैं। पर सच्चा अमीर वो है जो जानता है कि पैसा बढ़ने की कला समय के भरोसे है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि वित्तीय सफलता का रिश्ता बुद्धि से नहीं, व्यवहार से है। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अक्लमंद हैं पर फिर भी गरीब हैं। क्यों? क्योंकि उनका व्यवहार, उनकी भावनाएं और उनकी आदतें पैसे के खिलाफ काम करती हैं। वे जल्दबाजी करते हैं, दिखावे में खर्च करते हैं, और भविष्य की चिंता में वर्तमान बर्बाद करते हैं। सोचो, क्या जरूरी है कि सबको दिखाओ कि तुम अमीर हो, या जरूरी यह है कि तुम अंदर से सुरक्षित और शांत रहो? असली अमीरी यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह कि तुम्हें और की जरूरत महसूस होती है या नहीं। जब जरूरतें कम हो जाएं और संतोष बढ़ जाए, तभी असली धन की शुरुआत होती है। पर यह संतोष आलस्य नहीं है, यह आत्मनियंत्रण है। लोग मेहनत करके कमाते हैं, पर अनुशासन की कमी में सब खो देते हैं। हम छोटी छोटी गलतियों से बड़े नुकसान उठा लेते हैं। बिना समझे निवेश करना, दूसरों की नकल करना, या डर के कारण बाजार से बाहर रहना, ये गलतियां ज्ञान की नहीं, मनोविज्ञान की होती हैं। और जब तक हम अपने मन को नहीं समझते, हम अपने पैसे को नहीं समझ सकते। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी काफी की तलाश में होते हैं, लेकिन सोचो, काफी क्या है? करोड़ों कमाने के बाद भी इंसान कहता है थोड़ा और चाहिए, और यही थोड़ा और हमें चैन से दूर कर देता है। असली बुद्धिमत्ता यह है कि तुम जानो कब रुकना है, कब यह मानना है कि जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी आजादी है। कई लोग पूछते हैं, क्या पैसा खुशी देता है? जवाब बहुत सरल है, पैसा खुशी नहीं देता, पर यह दुख के कई कारण मिटा देता है। जब तुम्हारे पास जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा होता है तो जीवन थोड़ा हल्का लगता है, लेकिन
एक बिंदु के बाद पैसा सिर्फ नंबर बन जाता है। उसके बाद खुशी आती है अनुभवों से, रिश्तों से और उस सुकून से जो यह जानने से आता है कि तुम्हें दौड़ नहीं लगानी। पैसे को लेकर सबसे बड़ी भूल है तुलना। जब हम दूसरों की संपत्ति से अपनी कीमत मापने लगते हैं, हम अपनी शांति खो देते हैं। याद रखो, कोई भी अमीरी तुलना से बड़ी नहीं होती। किसी और का सफर देखकर अपने सफर की गिनती मत करो। हर इंसान का समय अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है, हर मंजिल अलग। दूसरों के नंबर देखकर खुद को कम मत समझो। तुम जितना समझदार अपने पैसे के साथ हो, वही तुम्हारी असली संपत्ति है। वित्तीय समझ का असली मतलब है नियंत्रण। पैसा कमाने की नहीं, उसे बचाने की क्षमता। अमीर लोग अमीर इसलिए नहीं रहते कि वे बहुत कमाते हैं, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं कहां खर्च नहीं करना है। वे जानते हैं कि दिखावे से दूर रहना ही सच्चा निवेश है। वे जानते हैं कि छोटी छोटी बचतें समय के साथ चमत्कार करती हैं। और सबसे खूबसूरत बात, पैसा हमें आजाद कर सकता है अगर हम उसे अपना मालिक नहीं, साथी बनाएं। पैसे से डरना नहीं चाहिए, पर उसके नशे में खो जाना भी गलत है। वह शक्ति है, साधन है, पहचान नहीं। हर दिन अपने आप से पूछो, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसा मेरे लिए? अगर जवाब पहला है तो अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, और अगर जवाब दूसरा है तो समझो कि तुमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली आत्मा छू ली है। समय, धैर्य, अनुशासन और संतोष, यही 4 कुंजियां हैं जो हर आर्थिक सफलता की नींव है। जब ये चारों एक साथ आ जाए तो पैसा अपने आप आने लगता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक टूट जाए तो लाखों भी बिखर जाते हैं। हर बार जब तुम पैसे के पीछे भागो, एक पल ठहरो और सोचो, क्या मैं इसे काबू कर रहा हूं या यह मुझे? यही फर्क तय करेगा कि तुम्हारा भविष्य कैसा होगा। क्योंकि पैसा तुम्हारे अंदर के व्यक्ति को बड़ा नहीं करता, बस उजागर करता है। अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो पैसा तुम्हारी ताकत बढ़ाएगा, और अगर भीतर से कमजोर हो तो वही पैसा तुम्हें गिरा देगा। इसलिए पैसे की मनोविज्ञान को समझो। निवेश करो पर लालच में नहीं, बचत करो पर डर में नहीं, खर्च करो पर दिखावे में नहीं, और सबसे बढ़कर सीखते रहो। क्योंकि ज्ञान धन से बड़ा निवेश है। पैसा हमारे जीवन का एक ऐसा पहलू है जो हर दिन हमारे निर्णयों को दिशा देता है, पर हम में से बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि हम उसे नियंत्रित कर रहे हैं या वो हमें। हर सुबह जब हम काम पर निकलते हैं, हर बार जब हम किसी चीज की कीमत सोचते हैं, किसी खर्च को टालते हैं या किसी अवसर को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर क्षण हमारा व्यवहार, हमारी मानसिकता और हमारी भावनाएं मिलकर हमारे वित्तीय भविष्य को आकार दे रही होती हैं। यही असली मनोविज्ञान है। पैसा बाहर नहीं, हमारे भीतर तय होता है। जो लोग यह समझ जाते हैं वे जानते हैं कि अमीरी किसी फॉर्मूले से नहीं आती, बल्कि एक शांत दिमाग से आती है। जो जितना भावनात्मक रूप से संतुलित होता है, उतना ही समझदार वित्तीय निर्णय ले पाता है। इस संतुलन को पाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आदतों को, अपनी प्रतिक्रियाओं को और अपने डर को पहचानें। डर, लालच, तुलना, ये 3 भावनाएं पैसे की दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और ये तीनों ही हमारे भीतर से उठते हैं। डर हमें बचने पर मजबूर करता है। हम जोखिम नहीं लेते, हम अपने ही अवसरों से भाग जाते हैं। लालच हमें अंधा कर देता है। हम अनजान रास्तों पर भी दौड़ने लगते हैं, बस इस उम्मीद में कि कहीं से बड़ा मुनाफा मिल जाए। और तुलना हमें अंदर से खोखला करती है, क्योंकि हम अपनी खुशी को दूसरों की सफलता से नापने लगते हैं। यह तीनों अगर हमारे भीतर हैं तो समझ लो कि पैसा हमें नियंत्रित कर रहा है, हम उसे नहीं। अक्सर लोग अपनी गलती से सीखते हैं। किसी निवेश में नुकसान होता है तो कहते हैं, अब समझ आया। पर समझदारी यह है कि दूसरों की गलतियों से सीखो। दुनिया में अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने लालच, अपने डर या अपने दिखावे के कारण सब कुछ खो दिया। अगर तुम उनके अनुभवों को समझो तो तुम्हें वह दर्द झेलना नहीं पड़ेगा। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि बुद्धिमत्ता का असली अर्थ है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण। निवेश की सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि तुम कितना जानते हो, बल्कि यह कि तुम कितना स्थिर रह सकते हो जब बाकी सब घबरा रहे हों। क्योंकि अमीर बनने की लड़ाई दिमाग से नहीं, दिल से जीती जाती है।
हर बड़ा निवेशक, हर समझदार व्यक्ति यही कहता है, भावनाओं पर काबू रखो। क्योंकि जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तो तुम्हारे फैसले मजबूत होते हैं, और जब फैसले मजबूत हों तो पैसा अपने आप आकर्षित होता है। पैसा हमेशा स्थिरता की तरफ खींचता है, उथल पुथल की तरफ नहीं। इसलिए जब भी अगली बार बाजार गिरे, जब भी हालात मुश्किल हों, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, याद रखना, यह वही वक्त है जब असली निवेशक बनते हैं। जो डटे रहते हैं वही जीतते हैं। जो धैर्य रखता है वही अमीर बनता है। पैसे का खेल किसी एक दिन का नहीं, पूरी जिंदगी का है। और इस खेल में जीतने के लिए जरूरी है संयम, संतोष और स्थिरता। यह 3 गुण अगर तुमने सीख लिए तो तुम किसी भी आर्थिक परिस्थिति में टिक जाओगे। जब हम पैसे के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग संख्याओं की बात करते हैं, कितना कमाया, कितना खोया, कितना निवेश किया। लेकिन बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि पैसा हमें अंदर से कैसे बदल रहा है। यह हमें कहां ले जा रहा है? क्या यह हमें आजाद कर रहा है या और ज्यादा बांध रहा है? और यही सवाल द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा केंद्र है। क्या हम पैसे के मालिक हैं या उसके गुलाम? सोचो जरा, तुम्हारे पास आज जितना भी है, क्या वह तुम्हें सुकून देता है? क्या तुम चैन की नींद सोते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त है? अगर नहीं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कम है, बल्कि यह कि तुम्हारा मन असंतुलित है। अमीरी हमेशा बाहर से नहीं आती, वह भीतर से शुरू होती है। जब मन शांत होता है तो पैसा सुकून लाता है, और जब मन अशांत होता है तो वही पैसा बेचैनी बढ़ा देता है। पैसे की असली मनोविज्ञान यह सिखाती है कि अमीर होना कोई मंजिल नहीं, एक मानसिक अवस्था है। अमीरी का अर्थ है तुम वह जीवन जी रहे हो जो तुम चाहते हो, अपने नियमों पर। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे पास करोड़ों हो, बल्कि यह कि तुम अपनी जरूरतों, इच्छाओं और फैसलों के मालिक हो। जब तुम अपने समय पर अधिकार रखते हो, जब तुम्हारा काम तुम्हारे मूल्यों से मेल खाता है, जब तुम्हें दूसरों से तुलना की जरूरत नहीं होती, वही असली अमीरी है। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है, आत्मनियंत्रण की यात्रा। और यह यात्रा किसी कॉलेज या किताब से नहीं सीखी जा सकती। यह हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब तुम किसी चीज को खरीदने से पहले रुकते हो और सोचते हो, क्या मुझे इसकी जरूरत है, वहीं से आत्मनियंत्रण शुरू होता है। जब तुम किसी निवेश में डर के बावजूद समझदारी से टिके रहते हो, वहीं से परिपक्वता शुरू होती है। और जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते नहीं, बल्कि सीखने की कोशिश करते हो, वहीं से अमीरी की सोच जन्म लेती है। पैसा सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे बैंक खाते में है। पैसा वो भी है जो तुम्हें आज के लिए सुरक्षा और कल के लिए भरोसा देता है। पैसा वो है जो तुम्हें यह स्वतंत्रता देता है कि तुम अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सको, अपने सपनों को आकार दे सको और अपनी आत्मा को बेचैनी से बचा सको। पर अगर यह पैसा तुम्हें लगातार बेचैन कर रहा है, तो यह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा चुका है। याद रखो, पैसा एक औजार है, पहचान नहीं। लेकिन आज की दुनिया ने इस औजार को पहचान बना दिया है। लोग यह नहीं पूछते कि तुम खुश हो या नहीं, वे पूछते हैं कि तुम कितना कमाते हो। और यही सोच हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर रही है, क्योंकि जैसे ही हम अपनी कीमत को पैसों में मापने लगते हैं, हम अपने असली मूल्य को भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि तुम अपने पैसे के साथ एक नया रिश्ता बनाओ, एक ऐसा रिश्ता जो सम्मान पर टिका हो, न कि डर या लालच पर। पैसा तुम्हारा साथी हो सकता है अगर तुम उसे समझो। उसे अपने सपनों को पूरा करने का जरिया बनाओ, न कि अपने अहंकार को बढ़ाने का हथियार। हर बार जब तुम किसी खर्च को लेकर सोचो, तो अपने आप से पूछो, क्या यह मुझे लंबे समय में सुकून देगा या बस कुछ पलों की खुशी? क्योंकि पैसा वही है जो तुम्हारे फैसलों को दिशा देता है। अगर तुम्हारे फैसले शांति की ओर हैं, तो पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। और अगर तुम्हारे फैसले दिखावे की ओर हैं, तो तुम पैसे के लिए काम करते रहोगे, बिना किसी अंत के। अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर रहना कठिन, क्योंकि यह ज्ञान नहीं, संयम मांगता है। और संयम हमेशा तुरंत परिणाम नहीं देता, वह धीरे धीरे फल देता है, जैसे कोई बीज मिट्टी में अंकुरित होता है। इसलिए अगर आज तुम्हें अपने वित्तीय जीवन में परिणाम नहीं दिख रहे, चिंता मत करो। अगर तुमने सही दिशा पकड़ ली है, तो वक्त तुम्हारा साथ देगा। सबसे बड़ा झूठ जो दुनिया ने हमें सिखाया है, वो है
तेजी से सफलता हासिल करो। लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे गहरी, सबसे स्थिर सफलता धीरे आती है, क्योंकि वह ज्ञान, अनुभव और अनुशासन की नींव पर टिकती है। जल्दी में आया हुआ पैसा जल्दी चला भी जाता है, लेकिन जो पैसा समझदारी से, धैर्य से और मूल्यों के साथ कमाया जाता है, वह टिकता है और जीवन में स्थिरता लाता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह भी सिखाती है कि अमीरी का मतलब सब कुछ हासिल करना नहीं है, बल्कि यह जानना है कि तुम्हें क्या नहीं चाहिए। जब तुम जान लेते हो कि क्या छोड़ना है, तभी तुम जान पाते हो कि क्या अपनाना है। यह समझ जीवन को हल्का कर देती है, क्योंकि बोझ सिर्फ वस्तुओं का नहीं होता, इच्छाओं का भी होता है। और जो इंसान अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा अमीर होता है। कभी कभी हमें लगता है कि दूसरों की तरह हमें भी सब कुछ चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम। लेकिन क्या यह सच में हमारी चाहत है या समाज की अपेक्षा? अगर तुम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे सको, तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि तब तुम दौड़ना बंद कर दोगे और चलना शुरू कर दोगे अपने रास्ते पर। पैसे की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह तुम्हें विकल्प देता है। विकल्प कि तुम किसके साथ रहो, क्या काम करो, कहां जाओ, कब रुक जाओ। और यही विकल्प असली आजादी है। लेकिन अगर यह विकल्प पाने के लिए तुम अपनी शांति, अपनी सेहत, अपने रिश्ते और अपना आत्म संतुलन खो रहे हो, तो वह अमीरी नहीं, गुलामी है। इसलिए अपने भीतर यह स्पष्टता लाओ कि तुम पैसा क्यों कमा रहे हो। क्या यह किसी को दिखाने के लिए है या खुद को सशक्त बनाने के लिए? अगर यह दिखावे के लिए है तो यह कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर यह सशक्तिकरण के लिए है तो यह तुम्हें हर दिन मजबूत बनाएगा। पैसा तभी तक तुम्हारा है जब तक तुम उसके अर्थ को समझते हो। जब अर्थ खो जाता है तो पैसा सिर्फ नंबर रह जाता है, ठंडा, निर्जीव, बेमतलब। पर जब तुम उसे समझ के साथ जोड़ते हो तो वही पैसा जीवन की गर्माहट बन जाता है। जीवन के अंत में लोग यह नहीं गिनते कि उनके पास कितना था, बल्कि यह कि उन्होंने कैसा जिया। उन्होंने कितना वक्त उन चीजों में लगाया जो मायने रखती थीं, परिवार, दोस्त, सपने, आत्मसंतोष। इसलिए अगर पैसा तुम्हें उन चीजों से दूर कर रहा है तो वह तुम्हारे जीवन में गलत जगह पर है। लेकिन अगर पैसा तुम्हें अपने प्रियजनों के और करीब ला रहा है, तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ा रहा है, तुम्हें मानसिक शांति दे रहा है, तो वही असली धन है। यह किताब, यह सोच, यह दर्शन हमें यह याद दिलाता है कि हर इंसान के लिए अमीरी की परिभाषा अलग होती है। किसी के लिए यह स्वतंत्रता है, किसी के लिए सुरक्षा और किसी के लिए सुकून। तुम्हें यह तय करना है कि तुम्हारे लिए अमीरी का मतलब क्या है, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा, पैसा तुम्हें दिशा नहीं देगा। अंत में याद रखो, पैसा एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह सीखने, बढ़ने और समझने की यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे जरूरी साथी हैं धैर्य, अनुशासन और संतोष। जब ये तीन साथ हों तो जीवन हर रूप में समृद्ध लगता है। तो आज से तय करो, तुम पैसे के पीछे नहीं भागोगे, तुम उसे अपने साथ चलाना सीखोगे। तुम उसे अपनी आजादी का साधन बनाओगे, न कि अपनी पहचान का बोझ। और जब ऐसा कर पाओगे, तब तुम सिर्फ अमीर नहीं, मुक्त बन जाओगे। और यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की आत्मा, कि सच्चा धन वह नहीं जो दिखता है, बल्कि वह जो महसूस होता है। जब भीतर शांति हो, तभी बाहर की चमक मायने रखती है। और जब भीतर संतोष हो, तभी जीवन सच में समृद्ध कहलाता है। पैसा तो बस एक जरिया है, असल अमीरी है सुकून, संतुलन और समझ। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई, तो इसे सिर्फ सुनो मत, जियो। और हां, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी सोच लिखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की सोच भी आज बदल जाए। यह थी ऑडियो बुक की बात, जहां हर आवाज के साथ एक नया नजरिया जन्म लेता है। अगली बार फिर मिलेंगे, एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक सोचिए, सीखिए और बढ़ते रहिए।